हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इंग्लिश का ये पार्ट 5 में हम डिस्कस करेंगे पैसिव वॉइस, जो कि उसका सेकंड पार्ट है। ये पहले पार्ट में हमने देखा था कि टेंसेस जो हैं उनको कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं वो भी हम देखेंगे। मॉडल वर्ब्स खास तौर पर हम देखेंगे उनको कैसे कन्वर्ट किया जाए या ह्यूमन ऑब्जेक्ट हो जाए। और एक खास जो सवाल हम बनाता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो वर्ब्स होते हैं जिनके कुछ पैसिव बनते हैं और कुछ के नहीं बनते, वो डिस्कस करेंगे। और आखिर में प्रैक्टिस एमसीक्यूज होंगे। तो वो हजरात जो कि तैयारी कर रहे हैं एसटीएस की, टीचर्स के टेस्ट की, पीटीएस जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं, पुलिस का भी जैसा भी आया है उसकी, एनटीएस के टेस्ट की या एंट्री टेस्ट या स्कॉलरशिप या किसी भी और जॉब की, या फिर स्टडी करना चाहते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को, तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल टॉपिक है और उसको कंटिन्यू करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। लेकिन उससे पहले गाइस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चले हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। अमूमन देखा होगा फेसबुक के ऊपर भी अमूमन देखा है कि ये सवाल एक लिख दिया जाता है कि इसका पैसिव बना है, जैसे ही गोज टू स्कूल, और उसका लिखा होता है कि पैसिव उसका बना है, तो उसका पैसिव नहीं बनता। अच्छा, नहीं बनता, उसकी वजह क्या है कि इंग्लिश के अंदर ये जो है वो टर्म है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं द एक्शन मस्ट ट्रांजिशन थ्रू इट टू एन ऑब्जेक्ट, यानी कि बेसिकली अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो ये जो वर्ब है, जो एक्शन होता है, जैसे एक जुमला है, एग्जांपल सेंटेंस है, ही विल प्ले पियानो, तो जो ये प्ले है इसका एक्शन का असर जो है वो पियानो पर होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। तो ट्रांजिशन से ये निकला है वर्ड, तो ट्रांजिटिव होगा, यानी कि जो एक्शन है वो उसका असर जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है, ताकि ये कंप्लीट मीनिंग दे सके। उसकी एग्जांपल हमने देखी, ही विल प्ले क्रिकेट या ही विल प्ले पियानो। तो जो भी प्ले का काम हो रहा है उसका इफेक्ट पियानो पर पड़ रहा, सही ना। तो ये हो गया। अच्छा, इंट्रांजिटिव क्या होगा? और ध्यान में रखिएगा इनके पैसिव बन सकते हैं। जो ट्रांजिटिव वर्ब है उनके पैसिव बन सकते हैं, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब है उनके पैसिव नहीं बन सकते। और वो क्या है? अपोजिट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि मींस इट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू एक्ट अपॉन। जरूरी नहीं कि इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद हो, और अगर मौजूद भी है तो उसके ऊपर काम का असर नहीं पड़ रहा। जैसे जुमला देख लेते हैं, एग्जाम्पल सेंटेंस, ही गोज, अच्छा कहाँ जाता है उसके बगैर भी जो है ये हमें, यानी कि ये जुमला कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसके अलावा अगर ही गोज टू कराची, अगर हम कराची भी लिख देते हैं तो जाने का असर कराची पर नहीं पड़ रहा। ओके, इसी तरीके से दी थिंक या शी स्लैप्ड, सही है। तो इनका जो असर है अगर गौर करके देखें तो बेसिकली जो काम करने वाला है सब्जेक्ट, उनके ऊपर इस काम का असर पड़ रहा है। तो ऐसे जो वर्ब हैं ये आपके इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं और इनके पैसिव नहीं बनते। अच्छा, अब आते हैं कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि जुमले के मुताबिक, जुमले की जो बनावट होती है उसके मुताबिक कभी वो ट्रांजिटिव फॉर्म में यूज हो रहे होते हैं और कभी इंट्रांजिटिव। जैसे हम देख लेते हैं कि ही विल प्ले पियानो, ये हमने देखा था। इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर देखें प्ले जो है वो पियानो के ऊपर जो है वो असर डाल रहा है, तो ये ट्रांजिटिव हुआ। लेकिन अगर मैं इसी जुमले को पढ़ दूंगा, ही विल प्ले टुडे, यानी कि क्या आज वो खेलेगा, तो ये देखें प्ले का जो असर है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट तो मौजूद ही नहीं है, तो इसका असर बेसिकली ही के ऊपर ही पड़ रहा है, तो ये इंट्रांजिटिव फॉर्म में होगा और इसका पैसिव नहीं बनेगा। इसी तरह से आगे एक एग्जांपल देख लेते हैं, ही शी लेफ्ट द गिफ्ट ऑन द टेबल, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि जो गिफ्ट है उसके ऊपर ये लेफ्ट होने का काम हुआ, यानी कि उसने छोड़ दिया गिफ्ट को टेबल के ऊपर। लेकिन अगर मैं ऐसे ही कर दूं कि शी लेफ्ट यस्टरडे, वो कल चली गई है, उसने यहाँ से रवाना हो गई, तो ये इंट्रांजिटिव होगा, इसका पैसिव नहीं बनेगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि अली इज वॉकिंग द डॉग, सही, अली जो है वो कुत्ते को जो है वो उसको वॉक करवा रहा है, सही ना, तो ये ट्रांजिटिव है, इसका पैसिव बन सकता है। और अगर ये हो जाएगा अली इज वॉकिंग, सही ना, इसका असर देखें अली पर ही पड़ रहा है, तो ये इंट्रांजिटिव है, यानी कि इसका पैसिव नहीं बनेगा। उम्मीद है ये आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो वो पूछ लीजिएगा। आज ही के टॉपिक में हमने जो सेकंड जो डिसाइड किया था, पहले मैं आपको दिखा दूं कौन कौन से टॉपिक थे। पहला है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, ये हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मॉडल वर्ब्स, उसके बाद ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, ये क्योंकि हमने एमसीक्यूज भी 10 सॉल्व करने हैं तो थोड़ा सा ये बड़ी हो जाएगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो 3 टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, सही। तो पैसिव वॉइस के पार्ट 3 में क्लियर गाइस। अब हम आ जाते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? ये है मॉडल वर्ब्स, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट और टू एटसेट्रा। आसान फार्मूला अगर हम इसका देखें, जैसे हमने पहले भी देखा था कि सिंगल फार्मूला हमने देखा था जब टेंसेस का हमने बनाया था। और वो लोग जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो जो सब्सक्रिप्शन अगर कर लेंगे तो आपको मिलती रहेंगी वीडियोस, और डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद है
टेंसेस के जो है वो किस तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये देखें कैन इस्तेमाल हुआ है, तो हम फार्मूला क्या यूज करेंगे। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट जो टर्म है इसको कुछ सब्जेक्ट भी कहते हैं, मैं ऑब्जेक्ट ही इस्तेमाल करूंगा क्योंकि इससे स्टूडेंट को जरा आसानी हो जाती है। एक दफा समझ में आ जाए फिर आप उसकी जगह पे सब्जेक्ट लगा लीजिएगा, या मैं भी इस्तेमाल कर दूंगा। तो ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये हम देख चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, ही का हिम, शी का हर वगैरह। तो एग्जाम्पल क्या, ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा इंग्लिश, ऑब्जेक्ट पहले इधर आ गया, कैन और उसके बाद बी का इजाफा हम करेंगे, देखें बी का इजाफा, मॉडल वर्ब एज इट इज रहेगा, बी का इजाफा वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्पीक को हमने स्पोकन कर दिया, बाय हिम, बाय के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम आ गया। एक जुमला और देख लेते हैं, शी शुड लर्न इंग्लिश, तो इंग्लिश सबसे पहले आ गई ऑब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल वर्ब, ये देखिए मॉडल वर्ब आ गया, उसके बाद बी का इजाफा, ये बी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ आ गई, बाय के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो शी का हर बन जाएगा। इसी तरह से इसके साथ ही मैं कवर करवाता हूँ वर्ब टू बी, वो वर्ब जिनके साथ यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब जिनके साथ टू लग रहा होता है, उनके साथ हम क्या करेंगे। एग्जाम्पल है इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, या विल हैव टू, या यूज टू वगैरह। अब हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, यानी इनमें से जो भी होगा वो लग जाएगा, उसके बाद टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे अब सेंटेंस देख लेते हैं। अब जरा खाने पीने की बात हो, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने कहा बिरयानी डाल दूं मैं इसमें और फूड का डाल दूं, ठीक है ना, तो ये बिरयानी है, तो क्या हो जाएगा, ही इज टू ईट बिरयानी। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो बिरयानी सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी इज लगा हुआ है तो यहाँ पर इज आ जाएगा, सही ना। अगर सिंगुलर है, अगर प्लूरल होगा तो यहीं पर आर हो जाता, सही है। अगर फ्रूट्स होता या एप्पल्स होता तो यहाँ पर आर आ जाता। तो बिरयानी इज टू बी, देखें आगे टू बी आ गया, इज टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म है आगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन बाय ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, बाय के बाद हिम। सेम ऐसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, शी हैज टू कुक फूड, उसे खाना पकाना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट सबसे पहले, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, सही, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब हैज, उसके बाद टू बी लग जाएगा, टू बी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रही वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ये आपका मॉडल वर्ब्स और जो मुख्तलिफ यूजेस हैं वो उसका इस्तेमाल हो गया, तो उसको हम पैसिव कैसे बनाएंगे। आज का जो थर्ड जो टॉपिक है वो क्या है कि पैसिव्स विद ह्यूमन ऑब्जेक्ट। अमूमन स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट में ह्यूमन है तो उसका हम क्या करेंगे, तो वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। लेकिन पहले तो ये हम देख लेते हैं जुमला कैसा होगा, जैसे शी हेट्स हिम, बेचारे से वो नफरत करती है, तो क्या हो जाएगा शी हेट्स हिम, ठीक है, वो उससे नफरत करती है, उसे पसंद नहीं करती। प्रेजेंट सिंपल का जुमला है, तो हिम जो है जब इधर आ जाएगा तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट है, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट लगा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगा इज एम आर इस्तेमाल होता है प्रेजेंट सिंपल में, लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देखिए हैड को हैटेड हो जाएगा, हैड्स को हैटेड बन जाएगा थर्ड फॉर्म, और बाय के बाद शी जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। कहें तो मैं जुमला बल्कि एक यहाँ पे मैं जो है उसको लिख देता हूँ, सही है ना। हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जहाँ पर हमारे पास मौजूद है तो वहाँ पर हम बाय के बाद प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ये हम लगाते हैं, ये हमारा फार्मूला था, तो हम इसको यूज कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, इसी तरह से आई विल टीच देम, अब ये देम क्या है, तो ऑब्जेक्ट है, तो देम जो है वो इस तरफ आ जाएंगे तो दे बन जाएगा, विल आ गया और विल के साथ बी लगता है जब इसका पैसिव बनता है, फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है। टीच थर्ड फॉर्म हो जाएगी, हमने देखा था तमाम के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाय के बाद आई जो है वो मी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आई विल टीच देम। इसके बाद लास्ट देख लेते हैं, शी हायर्ड मी, उसने मुझे हायर किया, उसने मुझे नौकरी पर रखा, मुलाजमत पे रखा। तो ये पास्ट है, तो पास्ट सिंपल का जुमला है, तो पास्ट सिंपल में वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, तो ही वाज, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हायर्ड, और बाय के बाद शी को हम कन्वर्ट कर देंगे हर में, तो शी वाज हायर्ड बाय, और ही वाज हायर्ड बाय हर, तो ये इसका पैसिव बन गया। एक टास्क के लिए आपको मैं एक जुमला देता हूँ, शी वाज चीटेड, तो ये क्या है जुमला, इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता दीजिएगा। चलें जनाब, आज के जो है टॉपिक हो गए, अब हम कवर करते हैं पैसिव वॉइस के जो प्रैक्टिस है, ये बाकी के हम टॉपिक बाद में कवर कर लेंगे। हम प्रैक्टिस की तरफ आ जाते हैं, ये प्रैक्टिस 3 है। पहले की जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी तो वो सब्सक्रिप्शन के बाद जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाके जो है वो वीडियोस देख सकते हैं। तो इसके अंदर पैसिव वॉइस, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, मॉडल्स और ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को जो हम देखेंगे कि उनके पैसिव बने हुए हैं। तो सबसे पहले जुमला देख लेते हैं, ही शुड वाटर द प्लांट्स एवरी डे। अब इसमें क्या है,
हमने देखना है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारे पास ही है और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, द प्लांट्स, सही ना। और ये शुड का सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, द प्लांट्स सबसे पहले इधर आ जाएगा, शुड के साथ बी लग जाएगा और वाटर की थर्ड फॉर्म वाटर्ड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द प्लांट्स शुड बी वाटर्ड बाय हिम एवरी डे। ओके, तो कौन सा जुमला है, द प्लांट शुड बी वाटर्ड, ईडी लगेगा, द शुड बी वाटर्ड ये है, बाय हिम एवरी डे, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, सही ना, ये आंसर हो गया। द इंस्पेक्टर माइट इंस्पेक्टेड अ स्कूल, तो स्कूल और स्कूल जो है वो क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, माइट का ये यूज है तो माइट के साथ बी लग जाएगा, तो अ स्कूल माइट बी इंस्पेक्टेड, सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है, बाय द इंस्पेक्टर, तो क्या हो जाएगा, माइट बी इंस्पेक्टेड बाय द इंस्पेक्टर, ये आपका ये हो जाएगा, अ स्कूल माइट बी इंस्पेक्टेड बाय द इंस्पेक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, ये भी कैन का जुमला है, यानी कि मॉडल वर्ब का सेंटेंस है, द प्रोटेस्टर कैन बी स्टॉप्ड बाय द पुलिस, तो क्या है कि ये देखें ये पैसिव जुमला है, तो हम इसको एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये कैन भी लगा हुआ है तो कैन हो जाएगा, स्टॉप्ड लगा हुआ है तो स्टॉप हो जाएगा, और द पुलिस जो है वो आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, तो द पुलिस कैन स्टॉप द प्रोटेस्टर्स, तो क्या हो जाएगा, द पुलिस कैन स्टॉप द प्रोटेस्टर्स, ये आपका आंसर ये हो गया। ये हमने पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट किया है। ये मैंने एक दो मिक्स करके डाले हैं और एक स्पेशल नंबर 6 में मैंने रहने दिया कि ये भी इस तरह का होगा। ही शुड गो टू स्कूल, शुड का जुमला है तो शुड का जुमला तो है, लेकिन हम देख रहे हैं गो, हमने देखना है, वर्ड जो है हमारे पास गो यूज हुआ है, और गो क्योंकि इंट्रांजिटिव है, क्योंकि देखें जाने का असर स्कूल पर नहीं, जाने का असर जो सब्जेक्ट है उसी के ऊपर हो रहा है, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, तो नन ऑफ द अबव या नो पैसिव इसको हम कह सकते हैं। आने जाने का पैसिव नहीं बनता वैसे भी, और इसमें क्यों, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इस जगह पर इंट्रांजिटिव फॉर्म में यूज हुआ है, क्योंकि हमने देखा था कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो सकते हैं वर्ब्स। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं, द मैसन वाज टू बिल्ड द वॉल, तो देखें वाज टू का यूज है, यानी कि मैसन जो है, जो मामार है या तामीर करने वाला या मजदूर है, उसने जो है वो दीवार को तामीर करना था, तो क्या हो जाएगा, द वॉल है ये आपका ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले आ जाएगा, वाज टू अपनी जगह पर रहेगा, और तो उसके बाद बी का इजाफा और वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्ड की थर्ड फॉर्म बिल्ट हो जाएगा, डी की जगह टी लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द वॉल वाज टू बी बिल्ट बाय द मैसन, was to be built by the mason, ये है बी ऑप्शन, सही। अच्छा, ये एक ट्रिकी सा मैंने रहने दिया, वर द फैक्ट नोन, बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में, असल में ये नेक्स्ट वीडियो के हवाले से था, लेकिन चले मैं इसको क्विकली करवा देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जहाँ पर सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता वो तो हम क्या करेंगे, तो बेसिकली इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं और ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो अमूमन इसको आसान करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको अफर्मेटिव कर लें, द फैक्ट्स वर नॉन, तो इसका मतलब ये है कि कौन सा जुमला है, ये है पास्ट सिंपल का पैसिव है, किस बाय समवन ये हमें नहीं पता तो हम समवन को ऐड कर लेंगे, तो समवन सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद समवन के बाद सेकंड फॉर्म आती है न्यू द फैक्ट्स, जब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड लग जाएगा और फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, डिड समवन नो द फैक्ट्स। ये हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि आज ऑलरेडी जो है वो टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है इसमें, इस वीडियो का। उसके बाद देखते हैं, दे हैव नंबर 7 है, दे हैव सेलेक्टेड मी द लीडर ऑफ आवर ग्रुप, दे हैव सेलेक्टेड मी, मी क्या है आपका ये ऑब्जेक्ट है, कि उन्होंने वो सेलेक्ट कर चुके हैं, सही ना, तो मी जो है वो इसकी जगह पर यहाँ पर आ जाएगा, आगे आई हैव है तो हैव बीन हो जाएगा, सेलेक्टेड हो जाएगा, आई हैव बीन सेलेक्टेड बाय देम द लीडर ऑफ अवर ग्रुप, सही, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन सेलेक्टेड द लीडर ऑफ अवर ग्रुप बाय देम, सही ना, तो ये इसका ये आंसर। एक और देख लेते हैं, कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सवालिया बना हुआ है और कैन का यूज है, तो दिस प्रॉब्लम जो है वो क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये पहले अफर्मेटिव देख लेते हैं, तो सबसे पहले दिस प्रॉब्लम कैन, और कैन के साथ बी लग जाएगा, सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व हो जाएगी बाय अस, तो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय अस, सवालिया में क्या हो जाएगा, कैन पहले लग जाएगा, तो कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व बाय अस, बी सॉल्व बाय अस, ये है बी ऑप्शन है इसका, है क्या। फिर भी जो कोई चीज़ मैं क्विकली बता रहा हूँ, कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं हो तो वो कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं आप लोग। शी इज़ वॉकिंग द डॉग, सही, अमूमन क्या होगा कि वॉक के हवाले से हमने देखा होगा कि इसका पैसिव नहीं बनेगा, लेकिन क्योंकि ये ट्रांजिटिव फॉर्म में है, वो बेसिकली कुत्ते को चला रही है या कुत्ते को वॉक पे लेके जा रही है, तो क्या हो जाएगा, द डॉग इज के साथ बीइंग लग जाएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसका जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था तो इज बीइंग लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, द डॉग इज बीइंग वॉक्ड बाय हर, सही, तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा,
द डॉग इज बीइंग, सी ऑप्शन है, द डॉग इज बीइंग वॉक्ड बाय हर। ठीक है। और इसके बाद लास्ट हम देख लेते हैं, शी इज ट्रीटिंग हिम बैडली, बहुत बुरा सलूक कर रही है वो, सही है ना, उसके साथ। तो हिम जो है वो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, तो हिम जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, इज है यानी कि इसको पैसिव करना है, तो इसके साथ बीइंग लग जाएगा, ट्रीटेड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, बाकी जो है वो हम ऐसे ही रहने देंगे, और बाय के बाद हर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही इज बीइंग ट्रीटेड बाय हर बैडली। तो हम देख लेते हैं, ही इज बीइंग ही इज बीइंग ट्रीटेड बैडली बाय हर। अच्छा देखें, इसमें ये मैंने इसी ऐसे रखा था कि इसका नन ऑफ द अबव, ताकि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाए स्टूडेंट और गलती कर दे। ही इज बीइंग ट्रीटेड, अगर यहाँ पे ईडी लग जाएगा तो इसका ये पूरा आंसर बन जाएगा, तो नन ऑफ द अबव है ये, सही ना। तो ही इज बीइंग ट्रीटेड बैडली बाय हर, ये इसका आंसर है। ओके गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आपको वीडियो देखने का, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसमें देखिए पूरी एक लिस्ट होगी, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, और आपको साइड पे भी और वीडियो नज़र आ रही होंगी, इसकी पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें से आप देख सकते हैं पूरी प्रिपरेशन की ये वीडियोस हैं। तो जो है वो उसको कंटिन्यू अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, अगर बीच में से भी देख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई भी सवाल है, कोई भी अगर क्यूरी है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो आप कमेंट में लिख के मालूम कर सकते हैं। और बहुत जल्द मेरा इरादा ये है कि मैं एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाऊं, जो जिसमें जो है वो इसकी तैयारी के हवाले से जो है वो स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो भी मैं जल्दी अनाउंस कर दूंगा इसी चैनल के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का, इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम पैसिव वॉइस के जो बाकी के 3 टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे 3 टॉपिक हैं, टू ऑब्जेक्ट्स, नो सब्जेक्ट और इंपेरेटिव सेंटेंस, और उसकी भी प्रैक्टिस एमसीक्यूज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।